बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमानों का और उम्मत मुस्लिमा का ये अकीदा है कि जब इंसान फौत हो जाता है तो कब्र जहां हमेशा उसने रहना होता है वहां उसका हिसाब व किताब होगा कि दुनिया में क्या किया, क्या पाया, क्या खोया। हर इंसान जो फौत हो जाता है उसका हिसाब व किताब होगा और एक दिन आएगा जब सब फना हो जाएगा, फिर अल्लाह के हुक्म से सब जिंदा होंगे, फिर मैदान महशर लगेगा। अब ये उम्मत मुस्लिमा का अकीदा है। इंडिया में जो मुसलमान आबाद हैं, हिंदू, उनके इस अकीदे पे हंसते हैं कि ये जाहिलाना अकीदा है, हम इस अकीदे को नहीं मानते। और आज ये वाक़यात, कुछ ऐसे वाक़यात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसमें कुछ हिंदू नौजवानों ने कब्र के अंदर कैमरे को फिट किया। और ये वाक़यात मैं आपको इस वजह से बताना चाहता हूँ कि ये वाक़यात निशान इबरत हैं, बल्कि हम तमाम मुसलमानों के लिए इबरत है जिनका आखिरत पर बहुत यकीन है। भारतीय रियासत कराला के अंदर दो हिंदू नौजवानों के अंदर ये शैतानी ख्याल आया कि देखा जाए मुसलमानों की कब्र के अंदर क्या होता है। वो एक तरफ मुसलमानों का तमस्खुर उड़ाना चाहते थे और दूसरी तरफ उनकी ज़ाती दिलचस्पी भी थी कि आखिर देखा जाए कि जिस तरह मुसलमान अकीदे के अंदर कहा जाता है कि मुर्दे के फौत होने के बाद फरिश्ते उससे सवाल जवाब के लिए आते हैं और वो सारा मामला होता है। वो ये चाहते थे कि सिक्योरिटी कैमरे के अंदर ये सारा रिकॉर्ड किया जाए। उसी सिलसिले में उन्होंने वहाँ पे कब्रिस्तान के गोरकों को अपने साथ मिलाया और एक मंसूबा बनाया और ऐसी कब्र के अंदर उन्होंने कैमरा फिट कर दिया और गोरकन से कहा कि आइंदा आने वाले मुर्दे को इसी कब्र के अंदर दफनाया जाए। तो मीडिया पर जो वाक़या रिपोर्ट हुआ, ऐन उसके मुताबिक मुर्दे को उसके अंदर दफना दिया गया और वो दोनों शख्स अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आकर उस सीसीटीवी फुटेज को देखने लगे। अब वो फुटेज धमाके से बंद हो गई और यही वाक़या मुख्तलिफ मीडिया चैनल से न सिर्फ रिपोर्ट किया बल्कि उन दोनों हिंदू नौजवानों को जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब आपको माया नाज पाकिस्तानी मज़ाही अदाकार मोइन अख्तर की वफ़ात और उनकी कब्र से मुतल्लिक इंतहाई अहम वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि हम तमाम मुसलमानों की हकीकत भी है और हमारे लिए इबरत का सामान भी है। मोइन अख्तर ने 2011 में वफ़ात पाई और उनके कब्रिस्तान के गोरकन से कुछ अरसे के बाद इंटरव्यू किया गया और गोरकन का कहना था कि जब मोइन अख्तर फौत हुए तो पहले दिन कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा रश था। बहुत ज़्यादा लोग, उनके चाहने वाले, उनके देखने वाले और फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा लोग उनकी कब्र पर आए और आकर फातिहानी की और फूल चढ़ाए। नेज़ वफ़ात के पहले दिन कब्रिस्तान में लोगों का बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन बाद की सूरत हाल इंतहाई मुख्तलिफ थी। गोरकन का कहना था कि अब कई कई दिन तक मोइन अख्तर की कब्र पर कोई शख्स नहीं आता। मोइन अख्तर जिनकी कब्र पर पहले दिन कतार लगी हुई थी, आज उस कब्र पर कोई आकर राजी नहीं होता। सिर्फ कुछ अरसे के बाद उमर शरीफ आते हैं और आकर फूल चढ़ा देते हैं और साथ फातिहानी कर देते हैं और कई कई घंटे मोइन अख्तर की कब्र पर बैठ के गुजारते हैं और अपने उस लाजवाल दोस्त को याद करते रहते हैं। तो दोस्तों, यही इंसान की बुनियादी हकीकत है कि इंसान इस दुनिया में जितना भी बड़ा मुकाम क्यों ना रखता हो, लेकिन जब जान और उसकी रूह
उसके जिस्म से निकल जाती है तो लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता बुला देते हैं। पहले दिन उसको ज्यादा लोग याद करते हैं, दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन उससे कम, नीज एक वक्त ऐसा आता है कि उस शख्स को जमाना भूल जाता है। फिर वही शख्स जो अपने वक्त का एक बहुत बड़ा लेजेंड होता है उसको लोग याद ही नहीं रखते और इसी तरह तारीख के औराक में वो छुप जाता है। यही हकीकत हर इंसान की है, यही हकीकत हमारी है, आपकी है। अगर इसको जहन में रखते हुए आज अगर हम इस चीज़ को सोचें तो अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी से ज़िंदगी गुजारें और जितना भी अल्लाह पाक मुकाम हमें दुनिया में अता कर दे उस मुकाम को हकीर जानकर, उस मकान को सिर्फ वक्ती जानकर ज़िंदगी गुजारें तो हम अपनी ज़िंदगी को इंतहाई मुस्बत तरीके से गुजार सकते हैं। वरना हकीकत वही है जो मोइन अख्तर की थी। मोइन अख्तर ही क्या, दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह, बड़े से बड़े 30 मारहान, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने लाखों लाखों मुरब्बा मील पर हुकूमतें की, आज तारीख ना तो उनकी कबूर को जानती है उनकी कब्रें कहाँ हैं और ना उनके कारनामों को जानता है कि उनके कारनामे क्या थे। तारीख में सिर्फ वही लोग जिंदा रहते हैं जो जिंदगी के अंदर अच्छे काम करते हैं, जो अल्लाह के दीन के लिए काम करते हैं, जो कारनामे सिर अंजाम देते हैं, जो हल्के खुदा की खिदमत करते हैं और हकीकी मानों में अल्लाह ताला का काम करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मिसालें कायम कर देते हैं। ऐसे लोग उमर बिन खत्ताब, उमर बिन अब्दुल अजीज और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाने जाते हैं। आपको एक कबूर से मुतालिक ही वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि एक गोरकन ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि एक औरत की कब्र खोदी जा रही थी और जब उसके लाहिकीन उसकी कब्र खुदवा रहे थे तो उसकी कब्र को मुकम्मल तैयार किया गया, तो उसके बाद अचानक उसकी कब्र सिकुड़ जाती, यानी ज़मीन वहाँ से सिकुड़ना शुरू हो जाती और लोग इंतहाई हैरत ज़दा थे, परेशान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब मालूम किया उसके अहले खाना से तो मालूम हुआ कि ये औरत अपने खावंद से इसका रवैया बिल्कुल दुरुस्त ना था और ये बार अपने खावंद से लड़ाई झगड़े करती थी। वहाँ पर एक आलम दीन को बुलाया गया और उनसे मसले का हल जब पूछा तो उन्होंने ये बताया, तो आलम दीन ये हाल दरियाफ्त किया कि इस औरत के शोहर को बुलाया जाए और यहाँ खड़े होकर सदके दिल से इसको माफ़ करे तो अल्लाह ताला इस औरत के साथ रहम का मामला फरमाएंगे। ऐसा ही किया। जब औरत के शोहर को वहाँ पे बुलाया, मुकम्मल माजरा तो उसके इल्म में ही था और उस शोहर ने अपनी बीवी को वहाँ माफ़ किया। तो फिर कहा जाता है कि वहाँ ज़मीन में ठहराव आया और उस औरत की कब्र तैयार की गई और उसको वहाँ दफन करके उसकी आखिरी रसूमात को वहाँ अदा किए गए। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, उसके बाद ये कहा जाता है कि उस कब्र के किसी के नाम से तहती नहीं लगाएगी ताकि उस औरत को निशान इबरत बनने से बचा सके, क्योंकि उसके शोहर ने जब उसे माफ़ कर दिया था तो उम्मीद की जा सकती थी, उस आलम दीन ने भी ये यकीन दिलाया कि अल्लाह ताला भी अब उस औरत को ज़रूर माफ़ फरमा देंगे। अब ये जो वाक़या है जो मैंने आपके सामने बयान किया है, ये तमाम ख़वातीन के लिए निशान इबरत है, न सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी निशान इबरत है जो कि बदज़बान हैं, जो मुख्तलिफ वाक़यात में, मुख्तलिफ हालात में अपने शोहरों के साथ और शोहर बीवियों के साथ बदतमीज़ी करते हैं और बदअखलाक़ी से पेश आते हैं। उनके लिए भी नसीहत है कि वो अपनी इस रवैश से पेश बाज आ जाएं और हुस्न अखलाक के साथ, और जो हुदूद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मर्दों और औरतों दोनों को सिखाई हैं,
अच्छे अखलाक में सिखाए गए मुसलमान की पहचान सिर्फ और सिर्फ उसके अच्छे अखलाक और उसके अमाल होते हैं। तो जो अच्छे अखलाक हमें दीन में सिखाए तो उन पर अमल दरामद करना हमारा फर्ज है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम बहुत ज्यादा घाटे में हैं। और हो सकता है कि जमीन भी हमें अपने अंदर समाने के काबिल ना हो और हमें इतनी मोहलत भी ना दे कि हम जमीन के अंदर भी ना जा सकें। और तारीख में ऐसे वाकयात होते भी चले आए हैं, आपको बताए भी गए हैं और मुस्तकबिल में किसी के साथ हो भी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वाकयात दीनी कुतब के अंदर तफसील के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये वाकयात हमारे दिलों के ऊपर ज़्यादा असर करते हैं। वो बात जो नसीहत से मंसूब की जाए वो हमारे दिलों के अंदर ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से असर करती है। तो इसलिए ये वाकयात बाज़ औक़ात बनाए भी जाते हैं और बाज़ औक़ात हकीकत में रोनुमा भी होते हैं। तो ये कुछ नसीहतें जो मैंने आपसे की हैं कि हमें इस दुनिया की रंगीनियों में खो जाने के साथ साथ उस आखिरी वक़्त को भी याद करना चाहिए। वो वक़्त जो हकीकत है जिसको तस्लीम करना, जिस कड़वी हकीकत को तस्लीम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया में हर इंसान जो आया है उसे इस दुनिया से जाना है। एक दिन जब वो दुनिया में आता है 40 दिन का 120 दिन का होता है, तो अल्लाह पाक उसकी रोज़ी को लिख देते हैं और अल्लाह पाक उसकी मौत का वक़्त भी मुकर्रर फरमा देते हैं। और एक दिन आएगा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हर इंसान को एक ना एक दिन ज़रूर मरना है और जिसको मरना है उसे कब्र में उतारा जाना है। और उन हालात और वाक़यात के लिए हमारी क्या तैयारी है, हमने क्या तैयारी करके रखी है, ये तो हम ही बेहतर जानते हैं। हम भी इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। अगर अच्छी तैयारी है तो आप मुतमईन हो जाएंगे और अगर अच्छी तैयारी नहीं है तो आज से अब देखें, अब हमारी ज़िंदगियों में अब शब बारात का दिन आने वाला है। इसमें हमारे रिज़्क, हमें कितना रिज़्क अल्लाह पाक की जानिब से अता होगा, ज़िंदगी मौत किसकी नसीब में लिखी जाएगी, अल्लाह पाक वो वक़्त मुकर्रर कर देंगे। इस वजह से हमें अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ी मांग करके हमें आखिरत की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों का और तमाम इंसानों का हामी हासिल हो, इनको सही रास्ता तकाए और जो सही रास्ते पर हैं उनको सही इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए।